एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th ग्रेड की मैरीगोल्ड बुक का 3rd यूनिट एंड वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम, माई शैडो। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो हमें काफ़ी सारी वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वी आर मैच्योर, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा देयर इज़ वन थिंग which fills us with curiosity and that is our shadow। हमको ऐसा लगता है, हमको शैडोज़ के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हमें शैडोज़ में डिफरेंट टाइप के हमें हाथ से कुछ कुछ क्रिएचर्स बने, कितने लोगों ने बनाए वो सारे जो अपन कुछ कुछ बनाते हैं। सो देन व्हेन वी स्टडी अबाउट शैडो, फिज़िक्स में, साइंस में जब मैम पढ़ाती तब भी बड़ा मज़ा आता है। फिर हम कैंडल के सामने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लाइट के सामने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। सो येस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु इज़ ऑल्सो इंट्रीग्ड विद शैडो। इंट्रीग मतलब वो भी बहुत क्यूरियस है अपनी इस शैडो से रिलेटेड। अब ये जो पोम है ये किसने लिखी है? दिस ब्यूटिफुल पोम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब पहले हम एक बार काम करते हैं कि ये जो before we read, we have something that the poet wants us to know. So do you know, whenever there is light, someone follows you. Have you ever wondered who it is? So now, to make it interesting, अब जब भी लाइट होती है कोई आपको डेफिनेटली फॉलो करता है। जैसे अभी मैं भी यहाँ पे चल रही हूँ, so there is somebody who is following me. Who is it? It's my shadow. Okay, now we are going to understand the theme of this poem and later we are going to learn something about the poet as well. Theme क्या होता है? Theme का मतलब होता है कि किस बेस पे वो पोम लिखी गई है, उस पोम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उस पोम से हम क्या जानना चाहते हैं या पोएट हमें क्या बताना चाहता है। सो हम इसके थीम को देख लेते हैं। The theme of the poem is to present how a child gets excited and thrilled by his own shadow. अब इस पोम का थीम क्या है? That through this poem the poet wants to tell us that how a child who is not very learned, जिसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बट वो अपनी शैडो देख के कितना thrilled हो जाता है, कितना excited हो जाता है। The child is curious and wonders how the shadow keeps changing for everyone. अब शैडो कभी भी एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती है। सो ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि क्यों ऐसा होता है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार ये तो कुछ अमेजिंग चीज़ है, ये तो हमेशा बदलती रहती है। He is impressed by his own shadow, so he starts noticing everything about his shadow. So हम इस पोम में क्या देखने वाले हैं कि there is a small boy who is intrigued by his own shadow. उसको लगता है कि इसमें कुछ तो अमेजिंग है और वो उससे रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करने लग जाता है। सो इस थीम के ऊपर ये पोम लिखी गई है। ओके, अब हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे जो पोएट हैं स्टीवेंसन अंकल, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, so we have something else. Through this poem the poet has tried to show the enthusiasm and curiosity over smallest things by children and how they learn about things around them from their own perspective. ये है आपका एक्चुअल थीम। सॉरी आई मिस दिस पार्ट। इसमें वो क्या बोल रहा है कि इस पोम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कैसे बच्चे जो होते हैं दे हैव क्यूरियोसिटी, दे गेट थ्रिल्ड अबाउट छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, जो उनका जो एंथुसियाज्म होता है और जो क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में धीरे धीरे कैसे सीखते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम आते हैं हमारी पोम पे। इसके बाद हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास एक छोटी सी शैडो है। आई हैव अ लिटिल शैडो, और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वो अंदर चले जाती, जैसे ही मैं बाहर आता हूँ वो बाहर आ जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और मुझे समझ में ही नहीं आता इस शैडो का यूज़ क्या है, मतलब वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम। वो क्या बोल रहा है? वो शैडो को हिम कह रहा है, वो बोल रहा है और इस शैडो का क्या यूज़ है, इज़ मोर देन आई कैन सी। तो मुझे तो समझ नहीं आता। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। अब वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है? दैट द शैडो इज़ वेरी वेरी लाइक मी। अब तुम्हारी शैडो है तो तुम्हारी जैसी दिखेगी ना, तो वो क्या बोल रहा है? अरे ये जो शैडो है ये हील्स मतलब पैर से लेके सर तक ये एकदम मेरी जैसी ही दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड।
और जैसे ही मैं अपने बेड पे जंप करने वाला होता हूँ ये मुझसे पहले जंप कर जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो शैडो फॉल होती है वो सीधा वहाँ फॉल होती है जैसे आप जंप करते हो। तो क्या आपको लगता है कि आप तो वो जो आपकी शैडो है वो आपसे पहले ही बेड पे जंप कर चुकी है। The funniest thing about him is the way he likes to grow। और उसके बारे में जो सबसे फनी थिंग है वो क्या है कि वो कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। Not at all like proper children। मतलब जैसे हम कैसे बड़े होते हैं, हम अपनी एज वाइज बड़े होते हैं। तो हम जब 1 मंथ के होते हैं, फिर 6 मंथ्स, फिर 1 ईयर, फिर 5 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, तो हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इतनी फनी है ये शैडो, ये कभी भी ग्रो हो जाती है। He likes to grow not at all like proper children, which is always very slow। अब ये तो ग्रो होती है लेकिन बिल्कुल प्रॉपर चिल्ड्रन जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं वैसे नहीं होती। और ये जैसे हम लोग कैसे ग्रो होते हैं, हम बहुत स्लो ग्रो होते हैं, लेकिन ये तो फटाक से ग्रो हो जाती है। For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball। फॉर ही समटाइम्स मतलब वो कभी इतना लंबा हो जाता है जैसे जो हमारी इंडियन रबर बॉल होती है जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर हम उसको अगर बहुत ज़ोर से बाउंस करेंगे या हिट करेंगे ग्राउंड पे तो क्या होगा, वो शूट कर जाएगी, वो बहुत ज़ोर से ऊपर चली जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि इंडियन रबर बॉल की तरह कभी एकदम ज़्यादा टॉल हो जाती है। And he sometimes gets so little that there is none of him at all। और कभी कभी ये इतनी छोटी हो जाती है कि दिखती ही नहीं है। जैसे कि जब there is no light तो शैडो होगी, there won't be any shadow। तो कभी कभी ये इतनी छोटी होती है कि दिखती ही नहीं है। One morning very early before the sun I was up। एक बार क्या हुआ, सन नहीं था, मतलब there was no light। Before the sun I was up मतलब मैं जब रात थी, ऑलमोस्ट रात थी, मैं तभी उठ गया था। I rose and found the shining dew on every buttercup। I rose मतलब मैं खड़ा हुआ, and I found और मैंने क्या देखा, शाइनिंग ड्यू मतलब शाइनिंग ओस की बूंदे ऑन एवरी बटरकप। बटरकप क्या है, इट्स अ फ्लावर जो कि एक एक बटन की शेप का होता है। सो बटरकप मतलब फ्लावर की बात कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, एक दिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गया और वहाँ पे उसने फ्लावर्स में देखा तो फ्लावर्स में सब में ओस की बूंदें थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड। लेकिन जो मेरा लेजी शैडो था लाइक एन एरंट स्लीपी हेड। एरंट स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इनअटेंटिव, मतलब एकदम ही लेजी, अटेंटिव ही नहीं है बिल्कुल भी। He had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। अब वो किसकी बात कर रहा है, जब मॉर्निंग में लाइट नहीं थी और वो उठ गया। अगर लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं होगी, राइट। तो जब शैडो नहीं थी तो उसने क्या कहा, एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठ गया, बिल्कुल सन भी नहीं आया था तब, लेकिन मेरा जो शैडो था वो तभी भी सो ही रहा था। बेसिकली व्हाट डज ही वांट टू से कि शैडो नहीं था। तो उसने क्या अज्यूम किया कि मैं तो उठ गया था, मेरा जो शैडो था वो सो ही रहा था अपने बेड पे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब इस पोम में हमने क्या देखा कि देयर इज अ स्मॉल बॉय who is very curious about this shadow which sometimes grows really tall, which sometimes grows very tiny, and जब वो कुछ भी काम कर रहा होता है it always moves along with him। अगर वो कहीं पे भी जाता है वो हमेशा उसके साथ जाती है और वो हमेशा उसके जैसे वो उसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो एकदम वैसे ही होता है। एंड बट इट इज़ एट टाइम्स वेरी लेजी। कभी कभी वो एकदम अपने आप को लंबा कर लेता है, कभी कभी इतना छोटा कर लेता है कि दिखता ही नहीं है। बिकॉज ही इज़ प्लेइंग विथ लाइट हियर। जब लाइट होती है शैडो होती है। अब शैडो सबसे ज़्यादा लंबी कब होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नून टाइम। तो मतलब जैसे मॉर्निंग टाइम में हमारी शैडो कितनी लंबी होती है, फिर नून टाइम में हमारी शैडो कितनी लंबी होती है, इवनिंग्स में हमारी शैडो का साइज़ हमेशा चेंज होता रहता है। हमने ये साइंस में पढ़ा है, हमारी जो शैडो है उसका साइज़ हमेशा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे वो अपनी शैडो के साथ खेल रहा है, वो अपनी शैडो के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। एंड दिस वाज आवर वेरी इंटरेस्टिंग पोम शैडो। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड अ चाइल्ड एंड हिज शैडो। अब ये पोम पूरी किसके बारे में है, एक बच्चे के बारे में है और उसकी शैडो के बारे में है। He is fascinated by his own shadow that moves with him।
वो फैसिनेटेड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है अपनी शैडो से जो हमेशा उसके साथ मूव करती है। द शैडो जम्प्स व्हेन ही जम्प्स एंड रन्स व्हेन ही रन्स, मतलब अगर वो जंप करता है तो शैडो भी जंप करती है, अगर वो रन कर रहा है तो शैडो भी रन करती है। ही इज फैसिनेटेड बाय हिज ओन शैडो दैट मूव्स विद हिम, तो वो अपनी शैडो से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। द चाइल्ड स्टार्ट्स नोटिसिंग थिंग्स अबाउट हिज शैडो, अब वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है कि वो क्या करता है, अपनी शैडो के बारे में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगता है कि वो शैडो कैसे बड़ी होती है, कैसे छोटी होती है, क्या करती है। ही नोटिसेस दैट इट रिसेंबल्स हिम, पहली चीज़ वो क्या नोटिस करता है कि जो शैडो है वो एकदम उसके जैसे ही लगती है। रिसेंबल मतलब एकदम उसके जैसे लगना। Moreover, he also sees that the shadow does the same things as the child, और वो क्या देख रहा है कि शैडो जो वो कर रही है वो एग्जैक्टली शैडो वही सब रिपीट कर रही है। For instance, when he gets in the bed, the shadow does the same as well. जैसे ही वो अपनी बेड में जाता है शैडो भी बेड में चली जाती है। Sometimes it gets into bed before the child can, और वो क्या होता है जब बेड में जाता है कभी कभी वो उसके पहले चली जाती है। However, some things still confuse the child, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उस छोटे से बच्चे को confuse कर रही हैं। It is that the shadow keeps changing its size, जो shadow है वो अपनी size को हमेशा change करती रहती है। Sometimes it grows very tall and other times it turns small, कभी कभी वो एकदम बड़ी हो जाती है, कभी कभी वो छोटी हो जाती है। One day, the child decides to get up early, एक बार वो जो बच्चा होता है वो जल्दी उठने का सोचता है। He notices dews on flowers but the shadow is missing, उसको दिखता है कि फ्लावर्स हैं, उस पे ओस की बूंदें, लेकिन शैडो नहीं दिखती उसको। Thus he assumes that his shadow is so lazy that it is still sleeping in bed, और वो क्या assume करता है कि जो उसकी शैडो है वो इतनी लेजी है कि वो तो जल्दी उठ गया है लेकिन शैडो अभी भी सो रही है। So that is the summary of this beautiful poem Shadow. अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं न्यू वर्ड्स। इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं, इसको हम फटाक से देख लेते हैं। इंडिया रबर बॉल बाउंस मतलब क्या होता है, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, ये इधर इधर हो गया है। इंडियन रबर बॉल का मतलब होता है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। बटरकप क्या है, अ येलो फ्लावर। एरेंट मतलब बैड, लाइक स्लीपी हेड, एरेंट स्लीपी हेड मतलब कंप्लीटली इनअटेंटिव। ये सारे वर्ड्स हम अपने पोम में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में। Who do you think your shadow looks like? आपकी शैडो किसकी जैसी दिखती है? आपकी शैडो आपके जैसे ही दिखेगी। I think my shadow looks like me. Very simple question. Next one is, why do you think your shadow jumps into bed before you can? तो मैं ऐसा क्यों होता है कि आपसे पहले आपकी जो शैडो है वो बेड पे आ जाती है? अब इसका एक साइंटिफिक रीजन है। When I go near my bed, my shadow falls on the bed. अब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी शैडो यहाँ पे फॉल हो रही है। अब मेरा बेड यहाँ पे है, तो जैसे ही मैं बेड के पास जाऊँगी मेरी शैडो कहाँ फॉल होगी, बेड के ऊपर फॉल होगी, क्योंकि लाइट का सोर्स यहाँ पे है। शैडो कैसे फॉर्म होती है, जैसे जहाँ पे भी लाइट का सोर्स है, जब उस लाइट के सोर्स को आप ब्लॉक करोगे तो इस साइड में आपकी शैडो फॉर्म होगी। तो अब यहाँ पे अगर बेड है तो क्या फील होता है कि मैं बेड में जाने ही वाली थी, उससे पहले मेरी शैडो वहाँ पे आ गई। तो हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, When I go near my bed, my shadow falls on the bed, so it appears that it jumps into the bed before I can. So when I go, जब मैं अपने बेड के पास जाती हूँ तो मेरी जो शेडो है वो बेड पे फॉल होती है, तो ऐसा लगता है कि मेरी शेडो मुझसे पहले ही बेड के पास पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? अब हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी कब होती है और क्यों होती है? हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी होती है मॉर्निंग आवर में। ओके, सबसे ज़्यादा लंबी मॉर्निंग आवर में। क्यों? क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग आवर में आपका सन होता है यहाँ पे, आफ्टरनून में आपका सन होता है यहाँ पे, और इवनिंग में आपका सन होता है यहाँ पे। तो जब स्लैंट रेज आती हैं आपके ऊपर, यहाँ स्ट्रेट रेज आती हैं, जब आपके पास स्लैंट रेज आती हैं तब आपकी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी फॉर्म होती है। Our shadow is the tallest in the morning. It is because the sun rays are slanting at the time of sunrise. जब आपकी सनराइज, जब सनराइज कर रहा होता है तो आपकी जो रेज हैं वो स्लैंट करके आपके ऊपर आती हैं। जब स्लैंट करके आती है तब हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी फॉर्म होती हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम शैडो की बात कर रहे हैं कि वो एकदम मेरे जैसा दिखता है फ्रॉम द हील्स टू द हेड, मतलब ऊपर से नीचे तक। तो क्वेश्चन है व्हाट डज ही रिफर टू? ही रिफर्स टू द शैडो। ही मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? शैडो की बात कर रहे हैं। हु डज मी रिफर टू? वो एकदम मेरे जैसा दिखता है। तो हम मेरे जैसा किसको कह रहे हैं? हम यहाँ मेरे जैसा पोएट को कह रहे हैं। मी रिफर्स टू द पोएट। Why are he and me alike? और he और me alike क्यों है? Because he and me are alike because they look exactly like each other. He and me are alike because they look exactly like each other because it's a shadow. Next question हमारे पास है, work in pairs and discuss the following. What would you do if? अब यहाँ पेयर फॉर्म करना है और डिस्कस करना है। क्या करोगे तुम अगर तुम्हें एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया? क्या करोगे? If a dog chases me, I would not run and instead walk slowly. अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया और तुमने लगा दी दौड़, तो क्या होगा? उसको लगेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है और वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा एंड probably he'll bite you. तो इसीलिए अगर सपोज कोई कुत्ता अगर आपके पीछे रन कर रहा है तो वॉक स्टेडीली। क्यों? क्योंकि उसको वरना उसको और जोर से डर लग जाएगा एंड he'll start running after you. Next one is You have forgotten your homework copy at home. हाँ, कितने सारे लोगों के साथ ये हुआ है ऑलरेडी कि हमने पूरा होमवर्क तो कर लिया लेकिन कॉपी छूट गई। और ऐसे वाले वैसे बहाने भी आते हैं बहुत सारे टीचर्स के बाद, मैम एक्चुअली मैंने सारा होमवर्क किया लेकिन मैं नोटबुक ही नहीं लेके आया। तो अगर ऐसा कभी रियल लाइफ में अगर हुआ तो क्या करोगे? इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट। तो मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, You are alone in a room and the lights go out. क्या होगा अगर आप एक रूम में अकेले हो और तभी लाइट चली जाए? If I am alone in my room and the lights go out, I would light a candle. Simple answer कि भाई मैं एक कैंडल जला लूँगा। अब यहाँ पे आप अपने इंटरेस्टिंग आंसर्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अलोन यू माइट गेट स्कैर्ड। अरे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, और यू वुड वॉन्ट टू लुक फॉर अ वे, और जो भी दिमाग में आए। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो तो कुछ क्रिएटिव आंसर्स लिखना। नेक्स्ट वन इज शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल। जो मैंने अभी बताया था, आप अगर अपना यहाँ पे एक टॉर्च रखोगे, उसके सामने हैंड रखोगे तो आपके हैंड का शैडो पीछे वॉल पे आएगा। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। अब आप इसको टॉर्च को दूर कर दो, आपके शैडो का साइज चेंज हो जाएगा। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल? सो वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट, मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब बेसिकली क्या करना है, जैसे कि आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर में, अरे ये तो चल नहीं रहा। आपको क्या करना है, आपको अपना इस तरीके से एक पेपर पे हाथ रखना है जो कि नहीं चल रहा। एनीवेज इस तरीके से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक हैंड बनाया। 1 2 3 4 5 लाइन्स हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको नाम देना है। इसको क्या कहते हैं हम? थंब कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास सारे, आप अपना हैंड ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी फिंगर्स के नाम है। तो ये हो गया आपका थंब, ये हो गई आपकी स्मॉल फिंगर, ये हो गई जो सेकंड वाली स्मॉल फिंगर की जो नेक्स्ट वाली होती है वो होती है आपकी रिंग फिंगर। उसके बाद जो होती है, जो मिडिल वाली होती है, दैट इज मिडिल फिंगर, और जिससे आप पॉइंट करते हो उसे हम कहते हैं फोर फिंगर। तो ये आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। अब क्या क्वेश्चन है, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। अब आपको क्या करना है, अगर मुझे किसी डोर को पॉइंट करना है, अब मुझे ये पता है ये फोर फिंगर है, ये थंब है, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है और ये स्मॉल फिंगर है। अब अगर मुझे पॉइंट करना है किसी डोर पे तो मैं ऐसे पॉइंट करूंगी। तो विच फिंगर आई एम यूजिंग? फोर फिंगर। स्क्रैच योर चिन, अगर मुझे अपनी चिन को स्क्रैच करना होगा तब भी आई एम यूजिंग माई फोर फिंगर, राइट। और मे बी आई कैन यूज 2 or 3 फिंगर्स टुगेदर। कोम योर हेयर, अब मुझे कोम को पकड़ना है तो आई विल यूज ऑल माई फिंगर्स, योर राइट।
पेंसिल, तो पेंसिल के लिए मैं क्या करती हूँ, अपना थंब यूज करती हूँ एंड आई यूज माई 4 फिंगर. टच अ फ्लावर, फ्लावर को टच करने के लिए आई यूजुअली व्हाट डू आई यूज, यू नो, मे बी 2 or 3 फिंगर्स. बाउंस अ बॉल, पाम. ट्विस्ट योर ईयर्स, सो कैसे करेंगे, थंब से और 4 फिंगर से. ड्रॉ विद अ ड्रॉ विद अ पेंसिल. सो यहाँ पे अब ड्रॉ करना है तो भी हम अब यहाँ पे हम आंसर्स देख लेते हैं. पॉइंट एट अ डोर हम 4 फिंगर यूज करेंगे. बाउंस अ बॉल, पाम यूज करेंगे. स्क्रैच योर चिन हम अपनी 4 फिंगर यूज करेंगे. ट्विस्ट योर ईयर, थंब और 4 फिंगर यूज करेंगे. कोम योर हेयर हमें सारी फिंगर्स यूज करनी पड़ेगी. ड्रॉ विद अ पेंसिल हमें पेंसिल यूज करनी पड़ेगी और 4 फिंगर और थंब यूज करना पड़ेगा. टच अ फ्लावर हम 4 फिंगर यूज कर सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो सही वर्ड है वो यूज करना है. वेयर इज द चाइल्ड जिसके पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. अब यहाँ पे इस चीज को समझो, हु कहाँ यूज होता है, हु मतलब कौन, और हु यूज होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ. हुज मतलब जिसका. हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव की, मतलब जैसे कि हुज पेरेंट्स, हुज बुक इज दिस, ओके. विच यूज करते हैं हम, विच रोड इज दिस, विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ज्यादा यूज करते हैं. तो अब हम यहाँ पे हम सीधे अपने आंसर्स में जाते हैं, सो दैट वी कैन सेव सम टाइम एंड क्विकली अंडरस्टैंड दिस. वेयर इज द चाइल्ड whose parents, जिसके पेरेंट्स आए हैं, whose parents have come to the school. Second question, I saw many houses which were quite spacious. अब who किसके लिए हम यूज करते हैं, people के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे which. Mathematics, which is my favorite subject is so interesting. यहाँ पे हमने which क्यों यूज किया है, क्योंकि mathematics is the name of a subject, not a person. The poem that you read out is so lovely. अच्छा, यहाँ पे आपके पास है whose, which और that. That जो है वो आप humans के लिए भी यूज कर सकते हो और आप वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हो. तो यहाँ पे the poem that you read में आएगा. Next question is I know the street. अब मैं यहाँ पे street की बात कर रही हूँ, एक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा which. I know the street which he lives on. वो जिस जगह पे रहता है, जिस स्ट्रीट पे रहता है, मुझे वो स्ट्रीट पता है. I like reading books. Again, books क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या आएगा which have pictures in it. यहाँ मैं that भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे यहाँ पे that भी यूज हो सकता है. Next one is the old lady whom I met. जिनसे मैं मिला था, ओके, जिससे मैं मिला था, तो whom I met at your house is my neighbor. तो यहाँ पे that नहीं आएगा, which नहीं आएगा, क्या आएगा, whom आएगा. So this we are done. Now what do you think is the name of the dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? ये सारे questions हमको दिए हुए हैं. अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक पिक्चर है, ओके. इस पिक्चर में you have got this dog. ओके, अब यहाँ पे द नेम ऑफ द डॉग इज, यहाँ हम देख लेते हैं, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो. अब हमें यहाँ पे मिट्ठू के बारे में और उसके जो डॉग है जिसका नाम क्या है, शैडो, उसके डॉग का नाम, ये जो उसका डॉग है इसका नाम क्या है, शैडो, हमें इसके बारे में लिखना है. और हमें ये सारी लाइन्स जो है ना ये यूज करनी. जैसे व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो. Why is she called that? अब वो उसको शैडो क्यों बुलाती है, सोचो, क्योंकि हो सकता है वो उसको हमेशा फॉलो करता हो, इसीलिए. What color is she? ओके, वो किस कलर की है. Do you think she is friendly? अब शैडो कौन से कलर की है, if we look at it white, तुम्हें लगता है वो फ्रेंडली है, हो सकती है. What does she like to eat? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, there is a bone. तो अब हम इन आंसर्स को देखते हैं और इसके बाद अब हमने क्या किया है, इन सारे आंसर्स के साथ एक पैराग्राफ फॉर्म किया है. मिट्ठू इज अ वेरी शाई बॉय. मिट्ठू क्या है, बॉय का नाम है. ही इज 10 years of age. ये आप अपने मन से लिख रहे हो. मिट्ठू हैज अ क्यूट डॉग नेम शैडो. मिट्ठू लाइक्स टू कॉल हर शैडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्ठू wherever he goes. अब मिट्ठू जहाँ पे भी जाता है उसका जो डॉग है वो हमेशा उसे फॉलो करती है.
शी इज वाइट इन कलर, क्या कलर है उसका? वाइट. शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स. अब ये सब आप अपने मन से लिख रहे हो. शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स. She always enjoys eating chicken and the leftover bones. उसको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है and leftover bones. आप ये भी लिख सकते हो कि उसको मे बी पेडिग्री खाना अच्छा लगता है, उसको डॉग बिस्किट्स खाने अच्छे लगते हैं और बोन्स खाना अच्छा लगता है. ये आप अपने मन से लिख सकते हो. This is just a sample paragraph and you can use your creativity and create your own paragraph and you would be very welcome to do that. Now say aloud. अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये सारे वर्ड्स हमको बोलने हैं. जैसे कि दिस इज शू, शिप, शेल, शैडो, शीप, शेड, फिश, डिश, विश, बुश, वॉश एंड ब्रश. हमको इसमें क्या करना था, हमें जो SH का जो साउंड होता है वो कैसे आता है? श. SH का साउंड क्या होता है? श. बस इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी थी. अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सी पोम है जिसको आपको एक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सन शाइन्स आई कैन सी माई शैडो इन फ्रंट ऑफ मी. व्हेन आई वॉक माई शैडो वॉक्स. व्हेन आई हॉप माई शैडो हॉप्स. व्हेन आई जंप माई शैडो जंप्स. एंड व्हेन आई स्टॉप माई शैडो स्टॉप. दिस इज रिटन बाय लुइस विंटर स्कॉट. तो यहाँ पे भी हम शैडो के बारे में बात कर रहे हैं कि जब सन शाइन करता है तब मुझे मेरी शैडो दिखती है. जब मैं वॉक करता हूँ मेरी शैडो वॉक करती है. जब मैं हॉप करता हूँ मेरी शैडो हॉप करती है. जब मैं जंप करता हूँ तो मेरी भी शैडो जंप करती है. और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो रुक जाती है. बेसिकली बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने शैडो के बारे में इंटरेस्टिंग पोएम्स लिखी हैं. सो Who is the poet of the poem My Shadow? My Shadow poem के पोएट कौन है? जॉन कीट्स, W.B. कीट्स और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. The answer is रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. What do you mean by aren't? Aren't का मतलब क्या होता है? Good, happy और bad. Aren't का मतलब होता है bad. What do you mean by India rubber ball? अब ये India rubber ball का मतलब क्या होता है? A ball that bounces very high, एक बॉल जो बहुत ऊंचा जाता है. A ball which is heavy, एक बॉल जो बहुत heavy होता है. A ball filled with stones, एक बॉल जिसमें पूरे जो है पत्थर भरे हुए हैं. The answer is एक बॉल जो बहुत ऊंचा जाता है. Presence of which of the following thing is necessary to form a shadow? अगर शैडो चाहिए किसी भी चीज की तो मेरे को क्या चाहिए? अंधेरे में शैडो आ सकता है? नहीं. द आंसर इज यू नीड लाइट. नेक्स्ट, विच फिंगर विल यू यूज टू पॉइंट एट द डोर? अगर मुझे डोर पे पॉइंट करना है तो मैं कौन सी फिंगर यूज कर रही हूँ? व्हाट इज दिस? दिस इज योर थंब. दिस इज योर forefinger. What is this? This is your forefinger. Then it is your middle finger, then index finger and little finger. Understood? So the answer is forefinger. He is very, very like me. From the heels up to the head. Why are he and me alike? अब ये उसने बोला ये मेरे जैसा है एकदम, ऊपर से लेके नीचे तक. किसकी बात कर रहा है? वो उसके शैडो की बात कर रहा है. Because he and me कौन है? He and me are alike because he is the shadow of me. ही कौन है? वो मेरी शैडो है. What is the best way to identify this kind of poem? इस तरीके की जो पोम होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम नरेटिव पोम बोलते हैं क्योंकि इसमें एक तरीके से एक स्टोरी नरेट की जा रही होती है. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? इसको लिरिकल पोम नहीं बोलते, इसको जो है आप फ्री वर्स नहीं कहते. इसमें एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न यूज होता है. द आंसर इज अ नरेटिव पोम बिकॉज इट टेल्स अ स्टोरी. Who jumps on the bed before the child? अब चाइल्ड इससे पहले कि बेड पे जाए उससे पहले ही कौन जंप कर जाता है? उससे पहले ही उसकी शैडो जंप कर जाती है. What did the poet find? What did the poet find? इसको हम find कर देते हैं, ठीक है? What did the poet find on every buttercup? उसको हर buttercup पे क्या दिखा? Water, sunshine, dew या milk? The answer is dew. Dew drops मतलब ओस की बूंदें. In the third stanza, why does the speaker have no shadow? अब third stanza में speaker का कोई shadow ही नहीं है. क्यों? क्योंकि रात नहीं है. So the answer is because there is dew on the ground. क्योंकि ग्राउंड में ओस की बूंदें हैं? नहीं. Because the sun is not up yet. क्योंकि अभी तक सूरज ही नहीं आया है? No.
बिकॉज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, क्योंकि सन एकदम ब्राइटली शाइन कर रहा है. बिकॉज द स्पीकर इज अस्लीप, क्योंकि स्पीकर अभी तक सो रहा है. द आंसर इज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. और अभी जो है मॉर्निंग टाइम है तो शैडो अंदर में नहीं आ रही है. Based on the information in the fourth stanza, which is the third stanza, what is the most accurate meaning of aren't? ये हमने देख लिया. Answer is bad. He is very very like me, ये भी हम देख चुके हैं. We are talking about कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं me मतलब he is very very like me. He मतलब shadow, me मतलब child. Where is the child dash parents have come to school? Child के जो, तो अब यहाँ पे ये ग्रामर का पार्ट है. वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं, जिसके को इंग्लिश में हम कहते हैं whose. Which word best describes the speaker का टोन? स्पीकर का टोन कैसा है? यहाँ जो वो अपनी शैडो के बारे में बता रहा है वो सीरियस है, लाइवली है, एंग्री है या डिप्रेस्ड है? आंसर इज लाइवली. वो एकदम लाइवली होके बता रहा है. What goes in and out with the child? चाइल्ड बाहर जाता है तो वो भी चला जाता है, चाइल्ड अंदर आता है तो वो भी अंदर आ जाता है. क्या? शैडो, child, goal or none of these? Answer is shadow. When the children jump into their beds, what do they see before them? जब बच्चे अपने बेड पे जंप करते हैं उससे पहले वो क्या देखते हैं? उनकी शैडो. What comparison does the author make in line 7? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं वो? यहाँ वो कंपेयर कर रहे हैं किस चीज को? The author compares the appearance of a shadow to a round ball. वो एक शैडो को एक राउंड इंडियन बॉल से, रबर बॉल से कंपेयर कर रहे हैं. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? अब ये तो साइंस का क्वेश्चन है. शैडो सबसे लंबी कब होती है? इवनिंग में. ओके. Which of the following lines from the poem includes a simile? इनमें से कहाँ एक सिमिली आता है? सिमिली क्या होता है? जहाँ पे आप दो चीजों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक. तो अब यहाँ पे देखो, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. इसमें तो कहीं लाइक नहीं है, एज नहीं है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. नो एज नो लाइक. But my lazy little shadow like an errant sleepy head. यहाँ पे you have the word like. ये एक सिमिली है जहाँ पे वो अपनी शैडो को एक errant sleepy head से कंपेयर कर रहा है. ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट. So the next question is, what is the funniest thing about the shadow? शैडो के बारे में funniest thing क्या है? It likes to jump, it likes to play, it likes to hide or it likes to grow. Funniest thing is that it likes to grow. So D is the answer. What is the main purpose of the poem? Poem का main purpose क्या है? To explain why people have shadows. ये बताना कि हमारी shadow क्यों होती है. To persuade reader to watch their own shadows. Reader को बताना कि जाओ अपनी shadow को देखो. To inform readers about the importance of shadows. इन्फॉर्म करना कि शैडोज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. और टू डिस्क्राइब एन एवरीडे हैपनिंग इन एन अम्यूजिंग वे. एक आम दिन मतलब एवरीडे चीज को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताना. सो द आंसर इज टू डिस्क्राइब एन एवरीडे हैपनिंग इन एन अम्यूजिंग वे. हाउ डज द स्पीकर शो हिज फीलिंग्स इन द थर्ड स्टैंजा? स्पीकर ने अपनी फीलिंग्स कैसे बताई है? स्पीकर साउंड्स लाइक अ कॉमेडियन मेकिंग जोक्स अबाउट समवन. ऐसा लग रहा है कि वो एक कॉमेडियन है जो दूसरों के बारे में जोक्स बना रहे हैं. द स्पीकर साउंड्स लाइक अ चाइल्ड मेकिंग फन ऑफ अनदर चाइल्ड. स्पीकर एक चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है जो दूसरे चाइल्ड का फन कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है. द स्पीकर साउंड्स लाइक ही इज अमेज्ड एट व्हाट हिज शैडो कैन डू. स्पीकर जो है वो एकदम अमेज्ड है, सरप्राइज्ड है कि उसकी शैडो क्या क्या कर सकती है. या द स्पीकर साउंड्स लाइक ही इज प्लीज्ड टू हैव अ शैडो. स्पीकर सिर्फ इसलिए खुश है कि अरे वाह मेरी तो शैडो है. द आंसर इज स्पीकर ये सोच सोच के खुश है, अमेज्ड है कि उसकी शैडो क्या क्या कर सकती है. What strategy does the author use to describe a shadow? अब ऑथर ने शैडो को डिस्क्राइब करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करी है? पर्सोनिफिकेशन, एग्जैजरेशन, कैरेक्टराइजेशन या परसुएशन. हर जगह उसने शैडो को ही बोला है जैसे शैडो कोई लिविंग बीइंग है. सो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. ओके. करने जा रहे हैं हमारी 5th ग्रेड की मैरीगोल्ड बुक का जो 3rd यूनिट है उसका चैप्टर. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. इस चैप्टर से क्या लग रहा है कि ये जो है ये कोई डिस्कवर करने वाली एडवेंचर वाली स्टोरी है. मे बी हो सकती है, एडवेंचर स्टोरी हो सकती है, बट
Actually, it's a novel. It's a great story and it has been written by Daniel Defoe. So ये उसमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया गया है. तो if you guys have time, अभी वैसे भी समर वेकेशंस आ जाएंगे, if you guys have time, read this book. It's wonderful. हम एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं. तो स्टोरी में पहले क्या हुआ था और आगे क्या हुआ था वो हमें नहीं पता. लेकिन अगर आप ये बुक को पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो एंड यू आर गोइंग टू लव दिस एडवेंचरस स्टोरी. सो लेट्स बिगिन. Now, before we read, we have something. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. अब Robinson Crusoe जो है वो basically एक ship पे travel कर रहा है और sea में एक turbulence की आने की वजह से उसकी जो पूरी ship है वो destroy हो जाती है. He has been alone for many years and longed for company. और वो fortunately एक island पे पहुंच जाता है. अब उस आइलैंड में उसके अलावा कोई नहीं होता. अब वो बहुत सालों से उस आइलैंड में सर्वाइव कर रहा है एंड ही हैज़ बीन लॉन्गिंग टू टॉक टू समवन, विच मीन्स उसने कभी इतने टाइम से किसी से बात ही नहीं करी है, तो वो चाह रहा है कि वो किसी से बात करे. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. अब इतने सालों में पहली बार उसको एक फुटप्रिंट दिखता है सैंड पे. अब वो फुटप्रिंट किसका है, अब वो उसको डिस्कवर करने की कोशिश करता है. सो दैट इज़ व्हाट द एंटायर स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. सो रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी है. जो लेट्स बिगिन. वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Now here we are talking about Robinson Crusoe. So he had a boat. लेकिन उस बोट में अब वो ट्रैवल नहीं कर सकता था. बहुत वो हम सी की बात कर रहे हैं, तो उस बोट में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लीव द आइलैंड एंड ट्रैवल, बिकॉज उसको ये भी नहीं पता है कि उसको आगे जाना कहाँ है. तो वो इसी आइलैंड में सालों से स्टक है. सो वन डे वेन आई, यहाँ पे जो ये आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो. वन डे वेन ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज बोट, तो जब एक दिन वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसने सैंड में क्या देखा, उसने एक मैन का फुटप्रिंट देखा. लेकिन उस पूरे आइलैंड में उसके अलावा तो कोई मैन था ही नहीं. आई स्टूड अमेज्ड, मतलब मैं बस अमेज सरप्राइज होके खड़ा ही रह गया. आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, तो मैंने सुना कि हो सकता है कोई है. आई लुक्ड अराउंड मी, कि हो सकता है मेरी तरह कोई और फंस गया हो. आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना मुझे कुछ दिखा ना मैंने कुछ सुना. I went up higher to look down. I went up to the shore and down the shore, but it was no good. फिर क्या हुआ, वो एक टीले पे चढ़ गया ताकि उसको अगर कोई हो तो ऊपर से नीचे का ज़्यादा क्लियरली दिखेगा. तो उसने वो ट्राई किया, कोई नहीं दिखा. वो शोर पे गया, वहाँ पे भी उसे कोई नहीं दिखा. वो और अंदर डीप गया शोर में, लेकिन वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं दिखा. I couldn't find no other footprint but then that one. अब उसको पूरे सैंड में अगर कोई चला भी है तो आप अगर चलोगे तो 2 फुटप्रिंट्स दिखने चाहिए, 3-4 फुटप्रिंट्स दिखने चाहिए, कोई अगर मूव करके गया है तो. लेकिन उसे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखा, एक ही पैर का फुटप्रिंट दिखा. I could find no footprint but that one. उसको बस एक फुटप्रिंट दिखा, उसके अलावा उसको कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. उसको लगा ऐसा तो नहीं कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ कोई फुटप्रिंट है ही नहीं. वो वापस उसको देखने के लिए गया, उसको एग्जामिन करने के लिए गया कि ये एक्चुअल किसका फुटप्रिंट हो सकता है, ऐसा तो नहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. उसने बोला कि नहीं मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, वो exactly एक फुटप्रिंट ही था और वहाँ पे और कोई फुटप्रिंट नहीं था, एक ही फुटप्रिंट था. अब उसे कैसे पता कि वो फुटप्रिंट था, टोस, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. अगर सैंड में अगर आप अपना फुट रखते हो तो आपके टोस के और उसके बाद आपके हील का, तो उसमें एग्जैक्टली वही फिगरिन बना हुआ था. I could not imagine how it came there. अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि ना आगे कोई फुटप्रिंट था ना पीछे, कहाँ से आया ये फुटप्रिंट उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. I stayed a long time thinking but became more and more confused. अब मैं बहुत देर तक वहीं पे रहा, सोचता रहा, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होता गया कि ये कौन हो सकता है. At last I returned home very frightened, looking behind me every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब जब वो वापस घर आया वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था. फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, स्कैर्ड था, बहुत डरा हुआ था.
हर थोड़ी देर बाद वो पीछे देख रहा था, हर 2-3 कदम चलने के बाद वो पीछे देख रहा था कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है। और उसको जैसे वो किसी बुश से या किसी प्लांट से भी, किसी झाड़ी से भी टकरा रहा था अगर वो, तो उसको लग रहा था वो कोई मैन है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। When I came to my cave, अब obviously वो cave में रहता था, so when I came to my cave, जिसको वो क्या कहता था, वो उसको अपना महल, कैसल कहता था। I ran inside it, जैसे वो वहाँ पहुँचा तो वो जोर से दौड़ के अंदर गया, as if I was being chased, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। chased का मतलब क्या होता है कि कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. अब उसको ये याद ही नहीं है, वो इतना डरा हुआ था जब वो अपने केव के अंदर गया, उसे ये याद नहीं है कि वो जो एक वहाँ पे होल था उसके थ्रू अपने केव में गया, जो या उसने एक सीढ़ी लगा के रखी थी उसके थ्रू अपने केव में गया, विच आई कॉल द डोर। अब उसने जो रॉक में, मतलब जो बड़ा सा पत्थर में एक छेद था, बड़ा सा होल था, उसको वो कहता था अपना दरवाज़ा। तो अब उसे पता नहीं कि उसने सीढ़ी ली थी या वो दरवाजे से गया था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो इतनी जोर से दौड़ के गया, एनिमल से भी फास्ट, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था। I did not sleep that night, मतलब उस रात को वो सो नहीं पाया। होता है ना जब हम कभी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, हम सो नहीं पाते। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. अब मैंने जो देखा था, जितना मैं उसके बारे में सोच रहा था, मुझे उतना ही ज़्यादा डर लग रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Now what did he start? मतलब आप सोचने लग जाते हो किसका होता है, एंड आपके दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स आते हैं। सो व्हाट डिड ही थिंक? ही थॉट दैट इट माइट बी वन ऑफ द सैवेजेस। सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। वाइल्ड पीपल, सैवेजेस मतलब होता है वाइल्ड पीपल, मतलब जंगली लोग जो कि एक्चुअल ह्यूमंस को भी खा लेते हैं। सो उसको लगा हो सकता है दे आर वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड। मेन लैंड का मतलब क्या होता है? लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब ये तो आइलैंड है, हो सकता है इसका जो मेन लैंड होगा, जो बड़ा एरिया होगा, वहाँ से जो वहाँ के जो प्रिमिटिव लोग हैं, वहाँ के जो सैवेजेस हैं, वो लोग आए होंगे हु हैड वैंडर्ड आउट टू द सी। जो कि वैंडर्ड मतलब जो सी के धर पे ऐसे घूमने आया था। वैंडर्ड का मतलब गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, जैसे नोमैड्स होते हैं, मतलब जिनका कोई एक डेस्टिनेशन नहीं होता, बस वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते हैं। तो उसको क्या लगा, हो सकता है कोई वाइल्ड ह्यूमन है जो कि आया हुआ है यहाँ पे, और हो सकता है वो मुझे खा जाएगा। Luckily, I was not on shore at that time. Fortunately क्या हुआ, उस वक्त मैं शोर पे नहीं था जब वो आया होगा। अब वो सोच रहा है कि अब वो आया तो शोर से ही होगा, मतलब अब ये आइलैंड है तो पानी के थ्रू ही आप आइलैंड में आओगे, तो हो सकता है शोर से ही आएगा। थैंक गॉड मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट? अब उसे क्या लगा, लेकिन मेरे पास तो एक छोटी सी बोट है, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. उसको लगा अरे बाप रे, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो he would realize, which means he will understand that यहाँ पे कोई ह्यूमन रह रहा है, and then अभी तो वो अकेला आया है, बाद में वो अपनी पूरी पलटन के साथ आएगा and definitely he will kill me and eat me. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. तो अब क्या हुआ, आने वाले बहुत सारे दिन तक वो डरा हुआ ही था, and always he used to pray for protection, कि भगवान मेरा ख्याल रखना। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, ऑब्वियसली आप कितने टाइम तक डर के अंदर रहोगे, तो थोड़े टाइम बाद व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग अ बिट कंफर्टेबल, तो क्या हुआ, उसने सोचा मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है, लुक इनटू द मैटर, मतलब मैं खोजबीन करता हूँ। But even now as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. अब ठीक है, वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन डरा हुआ वो अब भी था। तो जब वो चलता था, हर थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखता था कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन क्या हुआ, जब वो 2-3 दिन तक इन्वेस्टिगेट करता रहा ये देखने के लिए कि कोई है या नहीं है यहाँ पे, फिर उसने जब उसे कोई नहीं मिला तो वो बोल्डर हो गया। बोल्डर का मतलब क्या होता है, मोर कॉन्फिडेंट, मतलब अब उसको लगा नहीं यार यहाँ कोई नहीं है।
I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. उसने क्या डिसाइड किया, अब जब वो बोल्डर हो गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं यार यहाँ मुझे नहीं लगता कोई है, उसने क्या सोचा कि अब वो वापस जाएगा और उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करेगा. एग्जामिन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट करना, उसके बारे में पता लगाना, उसके बारे में और डिटेल्स फाइंड आउट करना. I decided to measure it with my own footmark. हो सकता है वो मेरा ही फुटप्रिंट तो नहीं है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने फुटमार्क से उसको मैच करूंगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. अब जब मैं वहाँ पे गया उस फुटप्रिंट को एनालाइज करने, तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से नहीं आया हूँ, तो ये मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता. पहला पॉइंट. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और जब उसने अपना फुट उसके बगल में रखा उस फुटप्रिंट के, तब उसने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो फुटप्रिंट है ये तो उसके पैर से बहुत बड़ा था, मतलब ये उसका फुटप्रिंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो मेरा फुटप्रिंट नहीं हो, ये मेरे फुटप्रिंट से बहुत बड़ा है, एंड ये जो फुटप्रिंट है मैं इस साइड तो आया ही नहीं था, तो मतलब ये डेफिनेटली किसी और का है. तो वापस मुझे ज़ोर से डर लग गया. आई वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड आई रिटर्न्ड होम. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. इसका मतलब एक चीज़ तो है, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. इनहैबिटेड का मतलब क्या होता है कि कोई तो है वहाँ पे, दैट इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, people have come there. So this was the story, guys, about Robinson Crusoe and how did he discover a footprint. अब आगे क्या होता है, ये footprint actual में किसका है, इस चीज़ को जानने के लिए you will have to read this book, and I'm sure you're going to read this because it is adventurous, it's full of mystery and it is very interesting. So that's it. Now we are done with reading this chapter. Moving forward, we have to understand कि हमने जो भी पढ़ाई की है वो हमें कितने अच्छे से समझ में आई है. जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स अभी तक हमने चैप्टर में रीड किए थे, हम एक बार उनको क्विकली रिवाइज करेंगे. सैवेजेस क्या होते हैं? वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट. वाइल्ड पीपल लिविंग इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब जो लोग वाइल्ड पीपल होते हैं, और इसमें क्या है बेसिकली, ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस को खा सकते हैं. मेनलैंड क्या होता है? लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब बहुत लंबा सा जो एक पार्ट होता है लैंड का, उसे हम मेनलैंड कहते हैं. Wandered का मतलब क्या होता है? To move from here one place to another without having a definite space destination. Go from place to place without a definite route. Bolder मतलब more confident, and inhabited का मतलब क्या होता है? Occupied और dwelled in. So हमने ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अब आप जब अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, यूज दीज वर्ड्स, ओके, बिकॉज दे विल मेक योर इंग्लिश रिच. Now we are going to start with the question answers. अब ये देखना है कि कितना समझ में आया है चैप्टर. So let's begin. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? अच्छा, Robinson Crusoe को ये क्यों लगा कि जो प्रिंट था, जो ग्राउंड में उसने प्रिंट देखा था, वो एक फुटप्रिंट था? क्यों लगा उसको? बिकॉज उसमें टोस के निशान थे, उसमें हील का निशान था, एंड इट वॉज परफेक्टली द एग्जैक्टली उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वो फुट के टाइप का था. सो लेट्स सी द आंसर. द फुटप्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. जो फुटप्रिंट था वो इट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विथ टोस, विथ हील एंड एवरी पार्ट ऑफ द फुट. मतलब जब प्रोनेशन होता है फुट का, तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से जो आपका जो पैर होता है, तो उसमें एग्जैक्टली इस तरीके का एलिवेशन भी था. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने ये लाइन लिख दी पूरी की पूरी. हमें सिर्फ एक ही लाइन इसमें ऐड करनी है, दैट जो फुटप्रिंट था what exactly the print of a foot with heels, toes and every part of the foot. That's it. बहुत सिंपल आंसर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? अब जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट देख लिया था, वो वापस जा रहा था, तो एवरी टाइम कोई बुश आ रही थी या ट्री से वो टकरा रहा था, उसे क्या लग रहा था? वो डरा क्यों हुआ था? क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसको फॉलो कर रहा है और वो कोई मैन हो सकता है.
रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेस एंड ट्रीज बिकॉज, यहाँ तक हमने पूरा ले लिया है अपने चैप्टर मतलब क्वेश्चन से। ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री एज अ मैन। मिस्टुक का मतलब क्या होता है, उसने सोचा, वो अज्यूम कर रहा था। मिस्टेक मतलब ऑफकोर्स वो था नहीं, इसलिए मिस्टुक का मतलब क्या होता है, जब आप गलती से सोचते हो कि अरे ये वो तो नहीं है, अरे ये तो नहीं है। सो ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री एज अ मैन। ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री एज अ मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why did Robinson pray when he saw the footprint? अब जैसे ही रॉबिन्सन ने वो फुटप्रिंट देखा, उसने प्रे करना क्यों चालू कर दिया? Because he was scared, he was frightened that maybe this is the footprint of a savage or something and they will eat me, they will kill me. So let's see the answer. When Robinson saw the footprint, first point क्या है? He got very scared. पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? वो बहुत डर गया था and started praying for his protection. And why was he praying? Because he wanted protection. So he started praying for his protection. तो हमें इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। When Robinson saw the footprint, he की जगह हम लिखेंगे Robinson. So when Robinson saw the footprint, first he got very scared and he began to pray for protection. Next क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड। क्यों? वो दौड़ के क्यों गया था? बिकॉज ही वॉज रेसिंग, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड एंड बिकॉज ही वॉज इन अ हरी टू गो होम। तो उसको जल्दी थी घर जाने की, या वो रेस कर रहा था किसी के साथ? नहीं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड एंड दैट्स वाई ही हैड इन अ हरी टू गो होम। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? ही कुड नॉट स्लीप। अब वो क्यों सो नहीं पाया था रात भर? देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव। क्या उसकी केव के बाहर कोई एनिमल था? ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। क्या उसको ये लग रहा था कि मेनलैंड से सैवेजेस आ गए हैं? हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल। नहीं, उसका बिस्तर बड़ा अनकम्फर्टेबल था। नो, द आंसर इज पॉइंट बी कि उसको लगा मेनलैंड से सैवेजेस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? अब रॉबिन्सन क्रूसो को क्यों लगा कि वो उसका फुटप्रिंट नहीं है? हमारे पास यहाँ क्या पॉइंट्स हैं? क्योंकि वो ह्यूमन फुटप्रिंट जैसा नहीं लग रहा था। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि वो पक्का ह्यूमन फुटप्रिंट जैसा लग रहा था। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज। वो उसके पैर से छोटा लग रहा था? वो तो उसके पैर से बड़ा था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। उसको ये पता था कि वो बहुत टाइम से इस साइड तो आया ही नहीं है। तो आंसर इज द सी पार्ट, दैट वो बहुत टाइम से बीच के इस पार्ट में आया ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? सो वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? कहाँ था वो? बोट में था, एक टाउन में था, या एक आइलैंड में अकेले था, या एक एरोप्लेन में था? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। कैसे आंसर करोगे तुम लोग? अब सोचते हैं तो पता चलता है हाँ वो तो एक आइलैंड पे था। सो ही वॉज अलोन ऑन एन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं। हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? अब ये ना आप लोग के इंडिविजुअल आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अगर मेरे घर के बाहर मैं अननोन फुटप्रिंट दिखूंगी तो मुझे क्या लगेगा? हो सकता है कि पहले मुझे लगे कि यार ये कौन है, मैं थोड़ा कोशिश करूँगी जानने की, बताने किसके फुटप्रिंट हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहूँगी मैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगी या एल्डर्स को बताऊँगी एंड देन मैं इन्वेस्टिगेट करूँगी, या हो सकता है मैं उस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करूँ, तो छोड़ो होगा किसी का। अब आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है देखते हैं। आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर। अगर मेरे फ्रंट डोर के बाहर एक अननोन फुटप्रिंट है तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाऊंगी। आई वुड नॉट फील स्केर्ड। क्यों? क्योंकि मैं तो एकदम तोप हूँ, है ना, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम नॉट स्केर्ड, आई विल नॉट बी स्केर्ड। आई वुड टेल माई एल्डर्स एंड ट्राई टू फाइंड क्लूज अबाउट इट। तो मैं अपने एल्डर्स को बताऊंगी और उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगी, उसके बारे में क्लूज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। अब आप क्या करोगे वो आंसर आप लिख सकते हो। Now next question is, if you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? अच्छा,
ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में अकेले हो और अगर किसी ने आपका दरवाज़ा नॉक किया तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ना रेस चल रही है, सबसे पहले जाके दरवाज़ा खोल देते हैं, पूछते भी नहीं है बाहर कौन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट एवर डू दिस। इफ़ यू आर अलोन एट होम एंड इफ समबडी हैज़ नॉक्ड, फर्स्ट आस्क हु इज़ देयर। आपके पास एक छोटा सा जो होता है की होल होता है, जहाँ पे की होल होते हैं या तो आई होल होता है, तो जहाँ से आप देख सकते हो, पीप कर सकते हो कि बाहर कौन है। इफ़ यू नो द पर्सन देन ओनली ओपन द डोर। इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन देन इवन इफ दे से दैट you know them or anything, do not open the door. So इसका आंसर क्या है? If I were alone at home and suddenly someone knocked at my door, I would first ask who is on the door and then only will open it. पहले मैं पूछूंगी कौन था दरवाजे पे, and if I know the person then only I will open the door. Otherwise I would not open the door, and this is very important. This is for your safety, so this question is very important. Next one is the words in the sentence are jumbled. Write them in order. One is done for you. अब ये जो पूरा जो सेंटेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पूरा जम्बल्ड है। अब आप हमको क्या करना है, इसका एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन। तो हम इसको पूरा करेक्ट करके क्या लिखा हमने, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ये तो जम्बल्ड वर्ड्स हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड। सो इसका क्या हो जाएगा, द आइलैंड was inhabited. Okay, the island was inhabited. Footprint to someone this belonged. Okay, so this footprint belonged to someone. This footprint belonged to someone. Okay, next है I around me looked. So I looked around me. Next question is I went the towards footprint large. I went towards the large footprint. I went towards the large footprint. Was afraid I now. So क्या हो जाएगा, I was now afraid. Okay, or I was afraid now. So now we have done this. The island was inhabited. This footprint belonged to someone. I looked around me. I went towards the large footprint, and now I was afraid, or I was afraid now. Anything. अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब आपके पास यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। कौन कौन सा है, एंड, बट, बिकॉज एंड सो। एंड मतलब जब आप बोलते हो कि जैसे आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगो, अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। बट मतलब कहाँ आता है, जहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि आई डोंट वांट टू ईट बट आई हैव टू ईट, आई एम स्लीपी बट आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से एकदम ऑपोजिट है। बिकॉज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई रीजन दे रहे हो। सो का भी मतलब क्या होता है, आप जब कोई ये मैं नहीं कर सकता इसलिए, तो ये भी एक आप जब आप रीजन दे रहे हो। तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस। तो मैं फ्राइटेंड था और क्यूरियस था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ आ जाएगा एंड। आई वॉज फ्राइटेंड एंड क्यूरियस। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर एज। मैंने सोचा कि मैं बीच पे जाऊंगा इसीलिए आई वेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए आ जाएगा, सो आई वेंट टू द वाटर एज। I ran as fast as I could dash I was frightened. मैं जितना फास्ट भाग सकता था भागा because I was frightened. I was very tired. Okay, I was very tired. अब यहाँ पे क्या आएगा, I was very tired and confused. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे I was very tired and confused.
अब ये हमारे आंसर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, वी हैव सम राइटिंग पार्ट। राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, मतलब मानो आपने कभी, अब आपको देखो ज़रूरी नहीं है दैट यू मस्ट हैव सीन सम फुटप्रिंट्स एंड ऑल, अब यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। थिंक अबाउट समथिंग कि आपने मान लो कभी कोई फुटप्रिंट देखे, अब आपको स्टोरी में क्या क्या ऐड करना है। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, कहाँ देखे, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, किस तरीके का दिन था, डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आपने रात में देखे थे, व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, जब आपने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो क्या मिला आपको, व्हाट डिड यू सी, व्हाट हैपेंड देन। तो एक स्टोरी फॉर्म करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग। सी, अब हम यहाँ देखते हैं हमारा एक सैम्पल आंसर। वी वेंट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर फैमिली वेकेशन, कहाँ गए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। One day a very strange incident happened with me, एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही strange सा incident हुआ। We were sleeping in our tent when suddenly I heard a strange sound outside my tent, हम अपने टेंट में सो रहे थे, तभी मैंने बाहर बहुत ही strange सी आवाज़ सुनी। It was a very dark night, कैसी नाइट, कैसा टाइम था, नाइट। आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली स्केयर्ड, और मैं कैसा फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड फील कर रही थी। आई लुकड आउट फॉर अ टॉर्च एंड वेंट आउटसाइड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, तो मैंने एक टॉर्च लिया और बिना किसी को बताए बाहर देखने के लिए चली गई। आफ्टर वॉकिंग 5 to 10 steps, अब 5 to 10 steps चलने के बाद आई सॉ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स इम्प्रिंटेड ऑन द मडी ग्राउंड, जैसे मैं थोड़ा आगे गई तो मैंने नीचे क्या देखा, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स थे, मडी ग्राउंड था तो बहुत क्लियर फुटप्रिंट्स थे। दे वर वेरी टाइनी फुटप्रिंट्स, वो बहुत ही छोटे छोटे थे, एंड दैट टू हैड 7 fingers, तो वो बहुत छोटे फुटप्रिंट्स थे, उसमें 7 fingers थे। आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड टू सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटप्रिंट्स, ये फुटप्रिंट्स देख के मैं टोटली सरप्राइज हो गई। I kept on following the footprints and came very far after following them. तो मैं उन footprints को follow करती गई और मैं बहुत दूर निकल गई। But to my disappointment, I wasn't able to find anyone there. लेकिन I was disappointed क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को ढूंढ ही नहीं पाई। So now this is like just an example. अगर आप अपना कोई adventure लिखना चाहो, अपना कोई भी incident लिखना चाहो, so you're most welcome. Now moving to the next question, use the joining words given below and join the sentences in column A और B. जो conjunctions जो हमने joining words पढ़े थे उसमें हमें यहाँ पे क्या दिया है, और, and, so, but and because, ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कब यूज़ होता है, जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो ये कर लो या तो वो कर लो। तो अब हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें हमें ज्वाइन करना है। लाइक आई कैन सिंग वेल, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, or she wore a raincoat, it was raining. We may go to Shimla, he was late to school. He wanted a book for his birthday, we may go to Darjeeling. He missed the school bus, he wanted a football for his birthday. I wrote the letter, I can't dance at all. So I can sing well, और इसको हम मैच करेंगे, but I can't dance at all. तो हम इसके आंसर्स देखते हैं। So I can sing well, but I can't dance at all. मतलब यहाँ पे आपने अपनी एक एबिलिटी बताई और यहाँ आपने अपनी एक डिसएबिलिटी बताई, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बट। She wore a raincoat because it was raining. अब हमने यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ऐड किया है, वो उसने रेनकोट पहना था क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज इसीलिए आएगा। नेक्स्ट क्या है, We may go to Shimla और we may go to Darjeeling. अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो शिमला या तो दार्जिलिंग, तो हमने क्या यूज किया, और। He wanted a book and football for his birthday. अब उसे दो चीजें चाहिए थी तो हमने ऐड कर दिया using the word and. So he wanted a book and football for his birthday. He missed the school bus, so he was late to school. उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, इसलिए वो लेट था। तो यहाँ पे सो का मतलब क्या है, इसलिए। I wrote the letter but I forgot to post it. तो मैंने लेटर तो लिख लिया लेकिन उसको मैं पोस्ट करना भूल गया। तो ये हो गए हमारे कंजंक्शंस, और इस तरीके से हमने इन दो सेंटेंसेस। अब फन टाइम, क्या क्वेश्चन है, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर and this is the footprint of the first man on the moon, his name was. So basically अगर आप अपनी बुक को चेक करोगे तो उसमें एक फुटप्रिंट का इमेज दिया हुआ है, एंड वो फुटप्रिंट है
यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि ये फुटप्रिंट किसका है, फर्स्ट मैन ऑन द मून, एंड दैट मैन वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आपको सिर्फ इतना लिखना है, द आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। सो दिस इज नोन एज अ पिरामिड। पिरामिड का बेसिक शेप क्या होता है, ये होता है पिरामिड का बेसिक शेप। अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे आपके साथ इतने सारे आपको क्लूज दिए हुए, इन क्लूज को यूज करते हुए हमें इन पिरामिड्स में वर्ड्स फिल करने हैं। अ 2 letter वर्ड बिगनिंग विथ बी। अब 2 letter वर्ड है जो बी से स्टार्ट होता है, तो इट कैन बी ओके BE। देन अ 3 letter वर्ड बिगनिंग विथ C। सो हम यहाँ पे सीधे यहीं चलते हैं और हम आंसर्स देख लेते हैं। तो 2 letter वर्ड बिगनिंग विद B इज B एंड E। अ 3 letter वर्ड बिगनिंग विद C इज CAT cat। नेक्स्ट क्या है, अ 4 letter वर्ड बिगनिंग विद D। सो 4 letter वर्ड इज DOLL doll। नेक्स्ट इज अ 5 letter वर्ड बिगनिंग विद E। सो इसमें हमने लिखा है EAGLE eagle। एंड अ 6 letter वर्ड बिगनिंग विद F। तो यहाँ हमने लिखा है FACIAL। अब इसमें आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे BE हो गया। अब C से 3 letter वर्ड और कोई सा हो सकता है, कैट की जगह कॉट हो सकता है, और COT कॉट। ओके, और क्या हो सकता है, कट हो सकता है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। D से 4 letter वर्ड डेफ हो सकता है, डम्ब हो सकता है, डियर हो सकता है। तो यू कैन यूज एनी वर्ड। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वर्ड पिरामिड। Next question is, have a conversation with your partner based on the picture below. You can start as, look at the footprints in the mud. अब दो हंटर हैं और दोनों का डिस्कशन चल रहा है। So किस तरीके से हम करेंगे, look at the footprints in the mud। तो सेकंड हंटर क्या बोलता है, this does not look like human footprint। अरे ये तो human footprint जैसा नहीं लग रहा। तो उसने क्या बोला, ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ जायंट एलिफेंट्स फुटप्रिंट। ये कैसा लग रहा है, ये एक बहुत बड़े एलिफेंट का फुटप्रिंट लग रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल, देयर इज नॉट अ सिंगल एलिफेंट इन दिस जंगल। तो आपको इस तरीके से अपने मन से कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना है एंड देन यू आर डन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अब देखो चैप्टर आप समझ चुके हो, मैं समझा चुकी हूँ, समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इससे हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कितना आता है, प्लस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, क्रूसो लिव्ड इन अ। क्रूसो कहाँ रहता था, एक पैलेस में, बड़े से, फॉरेस्ट में या केव में? कहाँ रहता था क्रूसो? ऑब्वियसली वो एक केव में रहता था, गुफा में रहता था। क्रूसो रिटर्न्ड होम बिकॉज ही वॉज। क्रूसो जब उसने फुटप्रिंट देखा उसके बाद वो जल्दी से घर आ गया। क्यों आया वो घर? क्योंकि वो बहुत जल्दी में था, हरी, फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था, या थर्स्टी, बहुत प्यास लग रही थी उसे। व्हाट इज द आंसर? वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ओके, क्रूसो एंटर्ड इनसाइड हिज केव बाय। अब क्रूसो जो है वो अपने केव के अंदर उसने एंटर कैसे किया? अ होल और अ लैडर या स्टेयरवेज। अब आपकी बुक में ये चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, कि क्रूसो को पता ही नहीं है कि वो लैडर से चला या वो अपने होल, जो उसके घर में जो होल है जो उसके अंदर से गया, वो उसे ये पता ही नहीं है। सो यहाँ पे वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कैसे गया। सो आंसर विल बी अ होल और अ लैडर। क्लियर? The island was, अब ये जो आइलैंड था, क्या इसमें बहुत सारे लोग होते थे? इनहेबिटेड, डिजर्टेड या बेर? बेर मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, डेजर्टेड मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, और इनहेबिटेड मतलब जहाँ बहुत लोग रहते हैं। सो द आंसर इज डिजर्टेड, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था उसके अलावा। क्रूसो एग्जामिन द फुटप्रिंट इज। क्रूसो ने उस फुटप्रिंट को एग्जामिन किया, मतलब देखा कि वो फुटप्रिंट कैसा है। तब उसने रियलाइज किया कि क्या वो फुटप्रिंट उसके फुटप्रिंट से बड़ा था, छोटा था, या वो उसी का था। कैसा था वो फुटप्रिंट? क्रूसो के फुटप्रिंट से बड़ा था। इट वॉज लार्जर देन हिज ओन। हाउ मेनी टाइम्स ही वेंट टू सी द फुटप्रिंट। अब जब क्रूसो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था तो वो बार बार जाके देख रहा था कि उस फुटप्रिंट को। कितनी बार गया था वो? 2-3 बार, 5 टाइम्स, या सिर्फ एक बार? आंसर इज 2 और 3 टाइम्स।
क्रूसो वॉज सरप्राइज टू सी, वो सरप्राइज किस चीज को हुआ था देख के? अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, या अ ह्यूज शिप, और अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स हिम। अब ये आंसर तो बहुत आसान है। आंसर क्या है? अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because रॉबिन्सन जो है दौड़ के वापस अपने घर गया जितनी जल्दी हो सके। क्यों? बिकॉज वो रेस कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। वॉज इन अ हरी टू गो होम, अब वो रेस कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, या वो जल्दी में जा रहा था। सो द आंसर इज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। रॉबिन्सन कुड नॉट स्लीप, अब जब उसने फुटप्रिंट देखा वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो सो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, वो डरा हुआ था। सो द क्वेश्चन इज ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑप्शंस आर देयर वाज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसके केव के बाहर एक एनिमल था तो वो डरा हुआ था। ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उसे लगा मेन लैंड से सैवेजेस आए हुए हैं। हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसको शायद कुछ काट रहा होगा बेड में। So the right answer is, remember, he thought savages had come from the mainland. Okay? Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? अब रॉबिन्सन क्रूसो जब पहली बार उसने फुटप्रिंट देखा, फिर वो घर चला गया, जब वापस आया ये कंफर्म करने के लिए कि वो फुटप्रिंट आखिर है किसका, कहीं उसका तो नहीं है, हो सकता है वही गया हो उस वक्त, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो बहुत टाइम से उस डायरेक्शन में गया ही नहीं है। पहली चीज ऑप्शन क्या है? इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, वो ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं लग रहा था। दूसरा ऑप्शन है वो उसके फुटप्रिंट से स्मॉलर था। थर्ड ऑप्शन है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो बीच के इस साइड में तो बहुत टाइम से आया ही नहीं है। सो क्या होगा इसका आंसर? देखो, ऑब्वियसली इट लुक्ड लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट और वो उसके फुटप्रिंट से छोटा भी नहीं था। सो द आंसर विल बी कि उसको लगा ये उसका फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत टाइम से बीच के इस पार्ट में आया ही नहीं था। Where was Robinson Crusoe? रॉबिन्सन क्रूसो था कहाँ पे? एक बोट पे, एक टाउन में, alone in an island, एक आइलैंड में अकेला था, या एक एरोप्लेन में था? The answer is alone in an island. Who is the author of the novel रॉबिन्सन क्रूसो? अब ये जो नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो जिसका हमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? शिव कुमार, रेचल फील्ड, डेनियल डीफो, या एनोनिमस? एनोनिमस मतलब जिनने अपना नाम नहीं दिया है। आंसर इज डेनियल डीफो। रॉबिन्सन वॉज फ्राइटेंड टू सी अ, अब ये आंसर तो हम अभी देख चुके हैं। रॉबिन्सन किस चीज को देख के डर गए थे? एक फुटप्रिंट को। He ran to his cave which he called a, अब जहां उन्होंने कहा था, मुझे ये याद नहीं है कि मैं लैडर से गया या होल से गया, अपने केव में जिसे मैं क्या कहता था? I used to call it a castle. किचन नहीं, शॉप नहीं, प्लेग्राउंड नहीं, he used to call his home a castle, जबकि वो एक केव थी। He thought dash had come from mainland, अभी ये हमने इसको एक ऑप्शन में देखा था, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है। उसको लगा मेनलैंड से कौन आए हैं? पुलिसमैन, जोकर्स, थीव्स, या सैवेजेस? आंसर क्या हो जाएगा? सैवेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग। वी आर डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस चैप्टर के हमने MCQs देख लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस पहली चीज़ मिलेंगे फ्री। बेस्ट ऑफ द कंटेंट फ्रॉम बेस्ट ऑफ द टीचर्स। करना क्या है? magnetbrains.com आप टाइप करोगे एड्रेस बार में, ये होम पेज अपेयर होगा। देन आप क्लास सेलेक्ट करोगे, एज पर द क्लास सब्जेक्ट्स जो हैं रिफ्लेक्ट होंगे, सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे, टॉपिक्स आ जाएंगे, जो भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, MCQs देखने, उस पर क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। सिंपल। ओके, थैंक यू so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.